बोलेंगे कि ये ठीक है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये ब्रिज है, ये आपके पास अपर केबल पड़ी हुई है। हमारा टारगेट क्या है, यहाँ ये मैंने कहा बड़े पिलर दिए होते हैं, मतलब ये हाइट तो हमने फिक्स कर रखी होती है। तो जैसे आपके पास अभी क्वेश्चन में है, अब मेन है, मैंने कहा इन केबल को जब हमने डालना है जो आपके इस रोड को पकड़ के रखती है, स्ट्रेंथन करती है, तो ये किस हाइट पे रहे, इनकी जो लेंथ है केबल की वो क्या रहनी चाहिए। अगर मैं आइडिया से डालूंगा तो कोई छोटी कोई बड़ी थोड़ी सी भी हो गई, तो मैंने कहा जैसे मान लो इस केबल को मैं हल्का सा टाइट करूंगा तो ये दोनों लूज पड़ जाएगी साइड वाली, क्योंकि इनका वेट भी इस पे आ जाएगा। तो बोलने का मतलब इस पे जैसे ही वेट आएगा तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो गए, तो ब्रिज जो है आपका मजबूत नहीं रहेगा। अब देखो मैं क्वेश्चन के अनुसार वर्क करता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पे आइए। क्या था, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो ये तो जो मैंने आर्क बनाई ये वाली केबल की बात कर, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। वर्टिकल वायर ये बताई मैंने जो अभी ऊपर से नीचे को सारी लाई। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। अब जो लॉन्गेस्ट वायर की बात कर रहा है मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पर पिलर है लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये लॉन्गेस्ट वायर, ठीक है, क्योंकि हमने पिलर के ऊपर तो वर्क शो करना नहीं, अब रियल लाइफ से थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि ये वायर मेरे को दी हुई है 30 मीटर है। अब आपने क्वेश्चन पे देखना, ये हो गई लॉन्गेस्ट वायर अटैच हो गई, और शॉर्टेस्ट भी दी हुई है मेरे ख्याल इसने, एंड दी शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। तो शॉर्टेस्ट कहाँ होगी, बिल्कुल सेंटर वाली, ये वाली वायर, ये 6 मीटर, ठीक है, यहाँ 6 मीटर। अब बेटा करना क्या है, मैंने इस पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बनाना है। स्टैंडर्ड पैराबोला बनाने के लिए टोटल लेंथ मेरे को पता है, ये लेंथ दे रखी हुई है 100 मीटर। प्लीज अब हैंडराइटिंग के लिए तो मेरे को बियर करना ही है, आप लोगों ने उस पर आप कर भी कुछ नहीं सकते, और है ना, जैसा दिखेगा अब देख लो, ये माउस के साथ चल रहा होता हूँ, चल पड़ा ठीक सीधा सीधा तो अच्छी बात नहीं है, तो तिरछा इधर उधर जैसा तैसा है, मान के चलना कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज एक्स एक्सिस। स्टैंडर्ड पैराबोला लेने के लिए मैंने इस लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया, फिर तिरछा हो गया नीचे को, ध्यान देना, और ये पॉइंट ओरिजिन ले लो, और यहीं से आपने वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आप वाई एक्सिस। अब मेरा काम होना शुरू हो गया, समझ आ गया अब आपको अच्छे से। इससे क्या हुआ, अब मान लेता मतलब मैं यहाँ पर काम कर लूंगा, वही काम फिर मैंने ग्राउंड में जाकर के करवाना है, फील्ड में करवाना है कि जी यहाँ इतनी हाइट का पिलर दो। अभी मैंने इसको वायर रखा, वहां पर ये बोलूंगा कि 30 मीटर हाइट का पिलर दो, एक यहाँ भी 30 मीटर हाइट का। फिर इस केबल को तो हम जो है इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे अपने आप, एक कि हाँ जी मैंने कितना कर रखना है लगभग, ये हमारी अपनी होगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ मेरे को पता होना चाहिए कि इतना वेट का लोड जो है ये इतना लोड उठा सकता, जो भी हो इकट्ठे होती है, दोनों साइड पड़ी होती है ऐसी केबल 5-6 अगर आप लोगों ने देखी हो रियल लाइफ में, ठीक है। पिक्चरों में मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्टार्टिंग में लगाया भी था अपने पीछे हैंगिंग ब्रिज, है ना, आज फिर लगा देता हूँ, नहीं तो अगर इस हैंगिंग ब्रिज की अब बात करें, ये देखो अब ध्यान देना, ये 30 मीटर हाइट है, ये देखो कहां से, नीचे से 6 मीटर बेटा, यहां से यहां तक हो गया, ये वाली एक्स एक्सिस जहां बनाई ये 6 हो गया नीचे से, तो ऊपर कितना बच गया 24, एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी हाइट बची 24। तो ये इस पॉइंट की बात करें हम अब जरा, ये टोटल डिस्टेंस 100 है, तो एक साइड को कितनी होगी सेंटर से 50। बस यही अंडरस्टैंड करवाना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है, बाकी कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद कर लेंगे। ये पॉइंट कौन सा बना 50,24। वी गॉट दिस पॉइंट, सभी को समझ आया ये? तो बस देखो अब मेरा काम हो गया। कैसे हो गया काम, ये जो इक्वेशन है पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड x² = 4ay
वाई, ये कर्व मिल गई। अगर ये कर्व मिल गई, x की वैल्यू मेरे पास है 50, 50 का मतलब यहाँ आएगा 2500 इक्वल टू 4a। y की वैल्यू आपने देखा यहाँ से कितनी बची, 6 नीचे का कट हो गया है 24। तो 4a इज नथिंग बट इक्वल टू 2500 अपॉन 24। बस यही तो मेरे को चाहिए था 4a। अब 4a मिल गया तो इस 1 में पुट कर दो, इसको 1 में पुट करने से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू पुट कर दो 2500 अपॉन 24 इंटू वाई एज यूजुअल। अब बेटा इस कर्व की इक्वेशन मिल गई कि नहीं? ये इस कर्व की इक्वेशन आपके पास बिल्कुल अच्छे से आ गई। ये कर्व आपके पास, अगर ये कर्व आ गई तो अब आपने वो वर्क करना है जो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है देखना ध्यान से। ये कह रहा है दी केवल, है ना, एक दो कैंडिडेट और जुड़े थे वो भी बाहर निकल गए, है ना, 17 बच गए, मतलब ये यहाँ देखना ध्यान से। दी केबल दिस पैराबोला दी रोडवे 100 मीटर, ये यूज हो गया अटैच टू दी केबल। लॉन्गेस्ट वायर बीइंग जो अटैच थी वो भी क्लियर हो गई, शॉर्टेस्ट क्लियर हो गई। ये देखिए, फाइंड दी लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू दी रोडवे 18 मीटर फ्रॉम दी मिडल। तो अब हमने मिडल से 18 मीटर, बेटा यहाँ से चलना 18 मीटर, तो कहीं भी ले लो, ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ पर मैं मार्क करूं कि 18 मीटर, ठीक है, यहाँ से एक साइड से, यहाँ से सेंटर से 18 मीटर। अगर मैं सेंटर से इसको 18 मान रहा हूं तो x की वैल्यू यहाँ हुई 18। अच्छा बेटा अब ध्यान देना, y की वैल्यू, ये मैं y ले लेता हूं। अब अगर ये y लूंगा, ध्यान देना ये कौन सा आएगा y, यहां से लेके यहां तक ये आएगा y, ठीक है। लेकिन मेरे को टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट तो यहां तक चाहिए मेरे को, ये समझ रहे हैं कि नहीं। मेरे को वैल्यू जो लास्ट में आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा, y प्लस 6 क्यों ऐड किया, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, क्योंकि x एक्सिस तो 6 मीटर अबव है, या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, क्या है, मीटर ही है ना, सबके मीटर में ही है। तो ये आपके पास y प्लस 6 आएगा। तो अब देखो बेटा, अब मेरा वो निकला, क्वेश्चन करने के लिए तो इजी हो गया। क्या करेंगे, आपने लिखना सिंस 18 y लाइज ऑन दी पैराबोला, इसमें 18 y को लाई करवाएंगे, तो ये लाई करवाने से नंबर 1 पे x की जगह हो गया 18 स्क्वायर, दैट इज कितना होता है 324, यस सर, इक्वल टू 2500 अपॉन 24 y। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, y इज नथिंग बट 324 इंटू 24 अपॉन 2500, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, कितना है सर 3.11 3.1104 3.11 3.11। चलिए जो भी आया लाइक दिस आपके पास ये सॉल्व करके आएगा। लेकिन टोटल हाइट केबल की कितनी होगी, y प्लस 3, सो यू विल गेट 9.1। तो चेक कर लेना आंसर में, शायद यही होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। क्वेश्चन बताओ पहले, समझ आया या नहीं है, देख लेना। यस सर, इसी के माइंड में तो बेटा इस तरह ब्रिज बनता है। अब हमने क्या करना होता है, ये हमने पहले ही मार्क कर लेना कि मैंने कितने 5 मीटर की दूरी पे ये केबल डालनी है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मेरे को पता लगती जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस में खुद निकालता जाऊंगा। स्टार्टिंग में मेरे को ये भी पता लग जाना कि मैंने यहाँ पर पिलर कितनी हाइट के देने, जैसे मेरे को ये पता था ना कि 30 मीटर का है, तो अब आपको इंजीनियर भी बना दूं तो ये भी मेरे को पता लग जाना कि अच्छा मैंने 30 मीटर हाइट के पिलर देने हैं
और ये आपने खुद की 5 मीटर की डिस्टेंस पे डालनी या 10 मीटर पे डालनी है, तो ये वायर तो ये भी लग जाएगा। अब आप ये सारे पॉइंट कैलकुलेट करके रख लेंगे, ये सारी चीजें, और जो वैल्यू आएगी बिल्कुल एक्यूरेटली आपको कम से कम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये काम करते जाना है, क्योंकि एक्यूरेसी आपको इतनी लेनी है, क्योंकि मेजरमेंट में Yes, कोई sir. गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आज से आप सस्पेंशन ब्रिज बना सकते हैं, होप करूंगा कि वो टूटेगा नहीं, अगर मेरा मैथ्स आपको समझ आ रहा है तो, है ना, कोई एक्सीडेंट नहीं है। Yes, sir. तो बस ऐसे ही इंजीनियर बन जाएंगे आप लोग है। तो ये देखो कितनी बड़ी एप्लीकेशन है यहाँ पर पैराबोला की। अदरवाइज पैराबोला तो आपको सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में ही दिख रहा था, फिजिक्स में दिख रहा था कि थ्रो करने में कितनी हेल्प करता है। आज मैंने आपको रियल लाइफ में ब्रिज को, हैंगिंग ब्रिज को बना सकते हैं। लेकिन ये हैंगिंग ब्रिज अब आपको समझ आ गया होगा, कुछ हैंगिंग ब्रिज में बीच में भी टावर डाले होते हैं, उसी केबल को हैंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो वो अलग टाइप से हो जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही टावर होंगे, एक लेफ्ट ये पे और एक राइट बैंक पे रिवर के। तो बोलने का मतलब ये 2 टावर बन जाएंगे। यहाँ से आपने ये वायर लटका लेनी है ना। अब ये कैसे बांधनी है इधर उधर, ये काम तो आपने करना, ये ऐसे बनती है साइड में है, वो देखा है कितने कितने अंदर ले जा करके क्या क्या करना पड़ता है इसको सपोर्ट देने के लिए। ये सारी मशीनरी है बेटा, ये काम बाद में करेंगे, लेकिन हल्का सा आप मॉडल तो जरूर बना ही लेंगे। और वर्क भी कर सकते हैं आप, डिजाइन करके दे सकते हैं कि जी बाकी सिविल वाला का काम करता रहे। तो काफी हो गया मेरे ख्याल, अगली क्लास है आपकी, अब इतना ही दूंगा, अननेसेसरी आपको तंग नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक